आई थिंक सब बढ़िया ही होगा। हेलो बच्चा। गुड इवनिंग। हाय सर। गुड इवनिंग। हाय बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी पे थे और आपको एक क्वेश्चन दिया था, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके। तो एक बार ये देख लें पेज पलटने से ये चीज़ें चेंज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। हम्म, हाँ, चेंज हो रहा है पेज। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए। सर ये अभी से अच्छा से पढ़कर आईआईटी जेईई क्वालिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल बेटा, किया जा सकता है। बेटा देखो, ऐसा है, एक चीज़ फेमस है, जब जागो तब सवेरा। आईआईटी क्वालिफाई किया जा सकता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, या यूँ कहें कि किया जा सकता है, इस पे चर्चा की जा सकती है। लेकिन एक अच्छा इंसान और एक सक्सेसफुल आदमी तो बना ही जा सकता है। आप जब से स्टार्ट करेंगे तब से, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ बच्चों, मैं ना, अगर आप में से कोई या आपका जान पहचान का बंदा 10th क्लास में है और 10 to 11 में आ रहा है, तो मैं एक एसआरजी बैच का टेस्ट करवा रहा हूँ। एसआरजी बैच टेस्ट मैं लिख देता हूँ। वो है 17 सितंबर को, मतलब कमिंग संडे। ठीक है, 17 सितंबर को टेस्ट है। और इस टेस्ट में आप अगर क्वालिफाई करते हो तो अप टू 99% आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। 99, वैसे तो 90 होती है, ठीक है ना। और आपको मेरे से मेंटरशिप मिल सकती है। मेरी मेंटरशिप में आप 2 साल पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो 17 सितंबर को टेस्ट है, इसका लिंक और इस टेस्ट को कैसे देना है, बहुत जल्दी मैं इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप कोटा पल्स चैनल पर नज़र रखिए और ओलंपियाड कॉर्नर पर, इन दोनों चैनल पर नज़र रखिए, इन दोनों पर। और मेरा जो टेलीग्राम है चैनल, उस पर नज़र रखिए। मैं जल्दी ये आपको बताऊंगा क्या लिंक है, क्या बैच लिंक है। आप उस पर जा कर के, लेक्चर्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं बेटा, किस चीज़ के लेक्चर नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि लेक्चर तो मेरे पास भी नहीं है सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आप करवाओगे इसके बाद? अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर कराऊंगा। तो ये सारजी बैच है 9 to 10 11th वाले बच्चों के लिए। और एक बात मैं इसलिए इस पर जोर डाल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये ओनली बैच है जिसकी मेंटरशिप मेरी होगी। इसके बाद फिर मैं 11th का कोई भी एसआरजी का बैच नहीं ले पाऊंगा। तो दिस इज़ द ओनली बैच
जिसको 2 साल मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, मतलब मेरी मेंटरशिप रहेगी। इसके अलावा जो एसआरजी के बैच तो होंगे, लेकिन मेरी मेंटरशिप थोड़ा मिलना है। नीट के लिए भी टेस्ट हो रहा है, मेंटरशिप उसमें मेरी रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली नीट के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मेंटरशिप मेरी रहेगी और आपको नीट के टीचर्स एसआरजी के मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों के लिए है टेस्ट। सुपर 6 तो नहीं बोलते हैं इसको हम इसको एसआरजी बोलते हैं, मतलब स्पेशल रैंकर्स ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब आते हैं इस पर ये है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू रखा हुआ एक क्यूब। हमें इसकी टोटल ईपीई बतानी है और इसका तरीका मैंने आपको बताया था। क्या तरीका बताया था मैं याद दिलाता हूँ। टोटल बच्चों, अगर मैं इस डायग्राम को या इस चार्ज या कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से उठा लेता हूँ पहले, और उठा करके नेक्स्ट पेज पे सजाता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि मेरा मतलब सुपर 6 के नहीं मिल रहे हैं लेक्चर। सुपर 6 क्या होता है बे? सुपर 6 क्या चीज़ है, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो टोटल कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं? तो 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, तो हो गए 8। क्यों भाई, टोटल 8 ही हैं, कंफर्म कर लो। तो कितने पेयर बनेंगे? पेयर बनेंगे 8C2। 8C2 का मतलब क्या हो गया? 8 × 7/2। क्यों भाई? तो 28 पेयर्स बनेंगे। अब 28 पेयर्स में डिस्टेंसेस दो चार्जेस के बीच की कौन कौन सी हैं? ए है, मतलब एज वाली डिस्टेंस, फिर डायगोनल फेस डायगोनल वाली डिस्टेंस भी है, √2a वाले भी हैं, और फिर बॉडी डायगोनल वाले भी हैं, √3a वाले भी हैं। ए वाले कितने पेयर हैं पहले ये देख लेते हैं। तो 4 तो ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, और 4 कनेक्टिंग हो गए, तो 12 हो गए ए डिस्टेंस वाले। √2a डिस्टेंस वाले कितने हैं बच्चों? एक फेस पर अगर मैं देखूं तो 2 हैं, और ऐसे फेस कितने होते हैं अगर ध्यान से देखो तो 6, तो इसका मतलब इसका डबल 12। बॉडी डायगोनल मेरे हिसाब से हर एक चार्ज के करस्पॉन्डिंग 1, 2, 3 और 4, ये बॉडी डायगोनल बनेंगे, मतलब 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे, 4, ठीक। तो 12 और 12 24 और 4 28। बेटा बैकलॉग के बारे में मैं क्लास लेते लेते बता पाऊँ ये मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए इस पर कभी चर्चा बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए डिस्टेंस वालों के बीच में चार्ज साइन देख लेते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। एडजेसेंट वाले प्लस क्यू माइनस क्यू ही हैं सारे, ऐसे सजाया गया है कि सारे प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन का साइन नेगेटिव आएगा। तो -12 12K Q² A, ये हो गया 12 ए डिस्टेंस वाले। अब 12 हैं √2a वाले। √2a वालों का साइन देखोगे ना तो सेम है पेयर का, यानी कि मल्टीप्लिकेशन से पॉजिटिव आएगा, यानी कि +12 KQ² √2a। और √3a वाले अगर देखें, बॉडी डायगोनल देखें, तो फिर से अपोजिट है, फिर से अपोजिट देख लीजिए आप, ये और ये अपोजिट, ठीक है। तो -4 KQ² √3a, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। देख लीजिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्या है बेटा, लेक्चर्स नहीं मिल रहे थे मुझे, आपने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, टीम को भी लिखे ईमेल, ठीक है, उसमें भी नो रिप्लाई। सुपर 6 एक बैच है नीट का अनअकैडमी में, ठीक है। अब और कोई कोचिंग में भी नहीं जा सकता था मैं, क्योंकि हाफ सिलेबस हो गया है, ठीक है।
बेटा सॉरी, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। मेरा नीट के कारण शायद मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, है ना। लेकिन मैं इस पे फास्टेस्ट जल्दी से जल्दी एक्शन लेता हूँ। आप मुझे ना डिटेल में अपनी बात को टेलीग्राम पर लिख दीजिएगा, थोड़ा डिटेल में पूरी बात को वापस से। अगर एक बार लिख चुके हैं तो वापस से प्लीज़ कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। मैं करता हूँ इस पे काम, अब पक्का इस पे काम होगा, श्योर है। चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे, ठीक है। एक फिजिकल सिग्निफिकेंस या एक इंटरप्रिटेशन, फिजिक्स का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखने जा रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ईपीई, कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं वो अपन देखते हैं। पहला, अगर मैं किसी कॉन्फ़िगरेशन को, जैसे मान लीजिए ये चार चार्ज ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं, इनको ऐसे मूव कराता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से मूव कराता हूँ। मूव करा करके फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे ले जाता हूँ बेटा, ठीक। ठीक है। और हमसे पूछा गया है इस प्रोसेस को इनिशियल से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बनाने में आपको कितना मिनिमम वर्क करना पड़ेगा, मतलब स्लो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to change the configuration, to change the configuration from initial to final very slowly is equal to change in potential energy, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू, बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, SK वीर और यूट्यूब, कि मैं एक्चुअल में नीट नहीं देखता हूँ, मैं जेई का हेड हूँ, IIT का हेड हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, है ना बेटा। आप इस डिटेल में अगर परेशानी है तो मेरे को भेजिए, मैं करूँगा कोशिश, ठीक है बच्चा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेरी स्लोली, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों, ये मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, कान खोल करके और दिमाग भी खोल करके देखना जरा ध्यान से। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, WET क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सुना ये? अच्छा, इफ प्रोसेस इज वेरी स्लो, क्या मैं कह सकता हूँ डेल्टा के इक्वल्स टू 0, और ये प्रोसेस स्लो होना स्वाभाविक है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, हमेशा स्टैटिक की कंडीशन होनी चाहिए। तो कोई चीज़ चेंज हो भी रही है तो प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। एंड इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ये तो हमें पता ही है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है सर। हाउ मच मार्क्स 11th पोर्शन इन NSAP? नहीं बता सकते बेटा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग आता है, वरना एवरेज पूछोगे तो मैं 50% ही सीधा बोल दूंगा, ठीक है। स्पैम मत करो बच्चा। तो क्या कहूँगा, ध्यान से सुनना, डेल्टा के किसके बराबर हो जाएगा, 0। W इंटरनल का नेगेटिव डेल्टा U के बराबर होगा, या उल्टा कह सकते हैं W इंटरनल इज
माइनस डेल्टा यू। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डब्लू एक्सटर्नल माइनस डेल्टा यू बराबर 0 या फिर डब्लू एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू। देखो जरा ध्यान से मैंने क्या लिखवाया है। मैंने लिखवाया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to change the configuration from initial to final and final very slowly is equal to change in इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आप चेंज निकाल लीजिए, ठीक है, वही एक्सटर्नल वर्क के बराबर होगा। बेटा नहीं पता मुझे एनएससीपी की रजिस्ट्रेशन में कैसे क्या करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कार्तिक, सॉरी, ठीक है। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है जिसके 4 कोनों पर 4 कॉर्नर्स हैं और चारों कोनर पर 4 चार्जेस रखे हैं, क्यू 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 ए ए ए, ठीक। अब मैं इसको, इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना चाहता हूँ एक पिरामिड में। पिरामिड कैसा? पिरामिड ऐसा कि सबकी साइड लेंथ इस पिरामिड पर सेम है, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये साइड लेंथ सबकी ए है अभी भी। तो आपको ये इनिशियल है, ये फाइनल है। आपसे बोला गया फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to change the configuration slowly। ठीक है ना, ये बताइए। हाय बच्चा XYZX, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अरे वाह, एसके बाबू ने खटाखट आंसर निकाल दिया, और निकालना भी चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पूरी बात इस बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर बनेंगे, एक बात तो तय है, दोनों केस में 4C2 बोले तो टोटल 6 पेयर बनेंगे बच्चों, ठीक है। और इन 6 पेयर में हम लोग बच्चों 1 मिनट का मुझे समय देना, मैं 1 मिनट में आया ना। हाँ भाई, तो मैं वापस आ गया, माइक लगा लेता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, टोटल 6 बनेंगे। इन 6 में इनिशियल की बात करूं तो 4 के बीच की डिस्टेंस तो a है, ये 4 हो गए, और 2 बचे √2a डिस्टेंस वाले, ठीक है। लेकिन यहां पर इन 6 के बीच की डिस्टेंस a है, तो बस फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर u फाइनल होगा 6kq² बाई a माइनस, आगे बताइए क्या करें, बोलिए। 4 तो हो गए 4kq² बाई a और 2 हो गए 2kq² बाई √2a, ठीक। कर्ड गोकुल ने कहा है, कर्ड को कहते हैं दही। एमबी सर की बात दिल में समझ में आती है, दिमाग में नहीं। वाह गोकुल वाह, क्या मारा है। वैभव सर, मैं WPE पर हूँ, बहुत पीछे हूँ और बहुत टाइम लगता है कवर करने में, प्लीज़ गाइड कर दीजिए थोड़ा। ऑल्सो मैंने ओलंपियाड कॉर्नर पे आपसे सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तो फिर से इस चैनल से पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं बेटा, सेम लेक्चर हैं, ओलंपियाड कॉर्नर वाले ही लेक्चर मैंने इस पर डाले हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगली चीज़ बच्चों मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको,
इसी टॉपिक के अंतर्गत, और वो है सेल्फ एनर्जी एंड इंटरेक्शन, सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एंड इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एंड इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। जरा ध्यान दीजिएगा, ये है Q1, ये है Q2, ठीक है, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं। मान लीजिए ये एक रॉड पर बंधे हुए हैं, ठीक है, ये एक रॉड है जिस पर Q1 भी फिक्स है, Q2 भी फिक्स है, ये दोनों चार्ज ना Q1 और Q2 बंधे हुए हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q, ये अरेंजमेंट फिक्स है, ठीक, ये वाला इधर वाला अरेंजमेंट फिक्स है। अब Q वाले चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए इनिशियल डिस्टेंस L1 और L1 है दोनों से। फिर मैंने क्या किया, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, फिर मैं इस Q चार्ज को धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां ले आया F पर, ठीक। तो मैंने यहां रख दिया भाई, यहां रख दिया, इस जगह रख दिया। मेरे से किसी ने पूछा बताइए आपको टोटल वर्क बताना है, मैंने कहा यार ये तो बहुत आसान है, अभी भी सीखा गुरुजी से कि क्या, कि यू इनिशियल लिख लेते हैं, यू फाइनल लिख लेते हैं। यू इनिशियल क्या होगा भाई, ये मान लीजिए हमको ए दिया गया है तो हम लिखेंगे के Q1 Q2 बाई ए प्लस के Q1 Q बाई L1 प्लस के Q2 Q बाई L1 L2, ठीक है, या L1 ही लिखेंगे पहले तो, फिर बाद में ये डिस्टेंस L2 कर दी मैंने, ठीक है, ध्यान से सुनना। फाइनल क्या लिखेंगे बच्चों, के Q1 Q2 बाई ए तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस के Q1 Q बाई L2 होगा, और प्लस के Q2 Q बाई L2 होगा। सहमत हैं सभी लोग? चलिए, अच्छा बताइए, जब इसका डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे, तो कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या? ध्यान से देखिए, तो मेरे हिसाब से ये टर्म दोनों केस में सेम आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें ख़राब लगेगा, हम लगेगा यार इतना लिखवाते हो उसके बाद कैंसिल करवाते हो। अभी तो ज़्यादा ख़राब नहीं लगेगा। इमेजिन करिए कि ये जो फिक्स वाला कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये टोटल 6 चार्जेस से मिलके बना होता, और ज़रूरी नहीं है ये रेगुलर हेक्सागन पे होते, अलग अलग चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें इन दोनों की आपस की एनर्जी ली है मैंने। अब यहाँ केवल एक ही टर्म आया है, लेकिन अगर ये 6 होते और इस Q को इनिशियल से फाइनल यहाँ ले जा रहे होते और इनको फिक्स रखते, तो मुझे इनिशियल में और फाइनल में टोटल 6C2 का मतलब बच्चों 6 × 5/2, मतलब 15 टर्म लिखने पड़ते, 15 टर्म, ठीक, लिखने पड़ते, जो कैंसिल हो जाते। प्लस और भी लिखते, लेकिन ये वाले कैंसिल नहीं होते, ये वाले कैंसिल हो जाते। तो हमारे दिमाग में आया कि यार एक बात बताओ, जब ये टर्म कैंसिल हो रहे हैं, जब ये टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, अभी दिख रहा है आपको, पीछे मेरे है, ठीक है, तो ऐसे भी दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो मुझे फिर बाद में ख़राब लगेगा यार कि यार ये क्या मतलब बात हुई है ना, ये क्या बात हुई, मतलब इतना मेहनत करवाई और उसके बाद कैंसिल कर दिया। तो जब ये दिमाग में बात आई तो हमने कहा एक काम करते हैं, इस एनर्जी को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये टर्म कैंसिल होते हैं हर बार, जब भी आप इसको फिक्स रखते हो तब आप इधर कितना भी डांस कर लो, ये 15 टर्म फिक्स रहेंगे। तो क्या किया हमने, नाम दे दिया, ये इसका नाम दे दिया बच्चों सेल्फ एनर्जी जो फिक्स रहेगी, और इसका नाम दे दिया इंटरैक्शन एनर्जी। कि ऐसा क्यों किया, मैंने कहा ऐसा इसलिए किया कि हम सेल्फ एनर्जी को लिखेंगे ही नहीं,
सेल्फ एनर्जी को लिखेंगे ही नहीं इतना, बस हम ये लिख देंगे जैसे फॉर एग्जांपल इन पार्टिकल्स की जगह रिंग होती बच्चों, क्या होती, रिंग होती, ये रिंग है और रिंग जो है यहाँ पर क्यू चार्ज है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पे इसको ले जा रहे होते, तो इसकी सेल्फ एनर्जी तो हमें पता भी नहीं क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज है, तो हम लिखते हैं यू इनिशियल यू सेल्फ प्लस यू इंटरेक्शन, फिर यू फाइनल यू सेल्फ प्लस यू इंटरेक्शन फाइनल, ये चेंज होता, ठीक, जब डिफरेंस लेते तो ये कैंसिल हो जाता, तो इसका मतलब इंटरेक्शन एनर्जी के डिफरेंस से काम बन जाता और हमें सेल्फ एनर्जी जो बहुत टफ हो जाती है इस केस में वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी, अब डेफिनेशन लिख लीजिए सभी लोग, सेल्फ एनर्जी की ऑफ ए सिस्टम is total EPE due to interaction of all the charges of same system with each other, ठीक है सर जी, जो टेस्ट देकर आए उसके घर आपका पूरा सॉल्व करना चाहिए क्या, उसे घर आकर के पूरा सॉल्व करना चाहिए? हाँ गोकुल, बिल्कुल करना चाहिए बेटा, बहुत ज़रूरी होता है, टेस्ट की एनालिसिस तो तभी कर पाओगे ना बच्चा। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज टोटल EPE ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ऑल द चार्ज पार्टिकल ऑफ सेम सिस्टम विद ईच अदर, आपस में इंटरेक्शन से जो एनर्जी डेवलप हुई है, क्लियर। अब इसी तरीके से इंटरेक्शन एनर्जी की डेफिनेशन भाई लिख लेते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी। तो हाउ एवर, इसी के बाद मतलब पैराग्राफ से ही चेंज कर दो, हेडिंग डालने की जरूरत नहीं, हाउ एवर इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन सिस्टम with the other system is the total potential energy developed due to the interaction of charged particles of one system with charged particle of other system। चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ वन सिस्टम, मतलब जो मैंने यहाँ पर बात आपको समझाई थी कि इन दो को सिस्टम लिया, एक ये है बच्चों, एक ये है, तो इस सिस्टम के चार्ज पार्टिकल का इस सिस्टम के चार्ज पार्टिकल के साथ जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी, जैसे मान लीजिए ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये तीन चार्ज पार्टिकल हैं, तो इसके साथ दो की, इसके साथ दो की और इसके साथ इन दोनों की, ये तीनों का समेशन हम इंटरेक्शन एनर्जी में लाएंगे। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि मैं अपनी बात आपको बेहतर समझा पाऊं, ठीक है। वो एग्जाम्पल है सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। सेल्फ एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन इन कंस्ट्रक्टिंग द सिस्टम। हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, सही कह रहे हो। फ्रॉम बाय ब्रिंगिंग ऑल द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस इन द सिस्टम, ये पूरी डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से करके है।
हाँ कर सकते हो, गोकुल मार्गदर्शन की क्लास कर सकते हो बेटा। ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों, ये है थिन स्फेरिकल शेल जिस पर चार्ज है Q और इसका रेडियस है R। हमें इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी है, ठीक है। सेल्फ एनर्जी का मतलब इन सारे चार्ज पार्टिकल की आपस की इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है, ठीक। कैसे निकाला जाए बोलो, कोई है तरीका? सोचिए, आपको पता सब कुछ है, थोड़ा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा सोचिए सेल्फ एनर्जी निकालने का, जितना मैंने बताया उससे। हम्म अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कोशिश करते हैं, शायद आपको बता पाए हम। गॉस लॉ, ओके। बहुत बहुत तरीके बताए जा रहे हैं, बताता हूँ, ध्यान से सुनना। और इस यहाँ पर जो डेफिनेशन यूज़ करूँगा उसका भी फ़ायदा है। अगर मैं इस शेल के डी क्यू फ्रेगमेंट्स जो हैं, डी क्यू फ्रेगमेंट्स, ऐसे इधर डी क्यू, इधर डी क्यू, इधर डी क्यू, इस तरीके के फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है ना। जो भी, एक मिनट रुकेगा बच्चों, एक मिनट, एक मिनट। इनफाइनाइट पर डी क्यू जिन डी क्यू से मिलके बना उन सबको इनफाइनाइट पर ले गए, और ये सब, इन सबके बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, सबके बीच की डिस्टेंस। और फिर ये है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, और इसको मान लिया फाइनल। अब मुझे पता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, स्लोली। याद आया? यू इनिशियल 0 होगा, बोलो क्यों? जी इनिशियल 0 इसलिए होगा क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो हमने रेफरेंस यही माना था कि अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे। याद है? अगर याद है तो सिर्फ यानी कि सीधा सीधा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर W एक्सटर्नल स्लोली, कहाँ से कहाँ तक लाने में? इनफाइनाइट से R पर लाने में, यही इसकी सेल्फ एनर्जी कहलाएगी, ठीक। क्लियर है? अब ये कैसे निकालें भाई, ये सेल्फ एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट की जाए? ये कैलकुलेट करने का तरीका ये है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार चीज़ है। वो ये कि अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट, इसको चार्ज करता चला जा रहा हूँ, चार्ज करता चला जा रहा हूँ, ठीक। यूनिफॉर्म भी चार्ज करना है, पेन हो रहा मेरी, हाँ यूनिफॉर्म भी चार्ज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनफाइनाइट से मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर इस पर चार्ज स्मॉल क्यू आ चुका है, स्मॉल क्यू आ चुका है। अब इनफाइनाइट से अगला डी क्यू ला रहा हूँ और वर्क करना चाहता हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर सेंटर पर क्यू रखा होता तो जो आपको वर्क करना पड़ता वही अभी भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पॉइंट चार्ज होता तो जो डी क्यू को लाने में इंट्रैक्शन एनर्जी होती वही पोटेंशियल एनर्जी होती, और वही इस बार का वर्क होगा, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में डी यू की अगर बात करूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ के क्यू डी क्यू बाई आर, खत्म हो गया बस। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज कहाँ से, पहले 0 था, 0 से कैपिटल क्यू, तो हम लिखेंगे बच्चों के क्यू स्क्वायर बाई 2R। ये आपको याद रहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, आगे चल करके ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसका एक और मेथड बताऊंगा बाद में, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। कोई डाउट?
किसी को भी जल्दी बताइए, मैसेज में देख रहा हूँ। सेल्फ एनर्जी थे बेटा, डेल्टा यू नहीं थे। सर जी आपके नोट्स का इस टाइम बेस्ट यूज़ किया हो सकता है। सर जी बेस्ट यूज़ इस टाइम क्या हो सकता है? कुछ नहीं, नोट्स से रिवीजन करना और उन नोट्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को और ऐड कर देना, ठीक है, उससे फ़ायदा होगा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का ये स्केलर तरीका होता है, ये पहले ही बता चुका हूँ। ये बात याद है, ये चीज़, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ध्यान रखनी होगी भाई आपको। अभी चकाचक दिख रहा हूँ, मैंने साफ़ कर लिया यार कैमरा। अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं ये बताओ? अच्छा तो खैर हमेशा ही दिखता हूँ, साफ दिख रहा हूँ कि नहीं ये बता देना। देखा, एकदम चकाचक हो गया मैं। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, पहली बात। नाउ पोटेंशियल, ध्यान से सुनना भाई, आपके सिलेबस में पोटेंशियल की डेफिनेशन जो मैं बताने जा रहा हूं ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इसी को डेफिनेशन माना गया है। तो जाहिर सी बात है जो एनसीईआरटी मानेगा हमें भी वही मानना है। तो पहले एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। रियल डेफिनेशन भी बताऊंगा, चिंता मत करना बीच में आकर के। अभी पहले एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन देखते हैं, और वो है पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट is the interaction potential energy associated with a unit test charge, unit test charge kept at the same point, Potential of a point is the interaction potential energy associated with a unit test charge kept at the same point। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं और उसके कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन है, मतलब चार्ज हिल नहीं रहे हैं। किसी ने पूछा इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर आप यूनिट टेस्ट चार्ज लाइए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की इंटरेक्शन एनर्जी दुनिया भर से निकाल लीजिए, जो आएगी वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। एक एग्जाम्पल हो जाए, है ना, जैसे पहले यूनिट बता देता हूँ, यूनिट तो खैर तुम बता ही दोगे। अभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज देखते हैं क्या होगी। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा ये बताता हूँ, तो इससे तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी बच्चों। जैसे मान लीजिए ये क्यू है, किसी ने कहा यहाँ से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, ठीक। तो मैं क्या करना है, मुझे यूनिट चार्ज लाना है, या फिर एक काम ये करना है कि चार्ज आप लाइए क्यू नॉट, और फिर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आए, इंटरेक्शन, ठीक है,
उसको डिवाइड कर दीजिए क्यू नॉट से, तो ये पोटेंशियल बन जाएगा। अब तो क्या आएगा बताइए, तो ये आएगा के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर, ये आएगा भाई। तो क्यू नॉट से डिवाइड करिए भाई, डिवाइड कर दिया। तो पॉइंट ए का, अगर मैं इसको पॉइंट ए बोलता हूं बच्चों, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू बाई आर। ये लीजिए साहब, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये मत कह देना कि इसका डायरेक्शन बाहर होगा, अंदर होगा, कहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट पर आते हैं, यूनिट क्या होगी बोलो, मैं कहा भी बता देते हैं यूनिट। कि आपने क्या बोला है, कि आपने बोला है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि जूल पर कूलम, एक तो ये होगी। अच्छा, और क्या हो सकती है, जल्दी बोलो, जूल पर कूलम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जल्दी बोलो। और भी कर ही सकते होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये जान लीजिए, इसी का एक और नाम होता है वोल्ट। जूल पर कूलम, एसआई यूनिट को एक नया नाम देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, वोल्ट, ठीक है। वोल्ट से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, समझ में आ गई बात बच्चों। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू आर होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज़। क्या स्केलर क्वांटिटी होती है तो तय हो गया। दूसरी चीज़ है, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पोजिशन, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये है Q1, ये है Q2 और ये है Q3 मान लीजिए, और ये है पॉइंट A, इससे डिस्टेंस है R1, इससे डिस्टेंस है R2 और इससे डिस्टेंस है R3, ठीक है। V बराबर के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2 प्लस के Q3 बाई R3 सीधा सीधा होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दैट मीन्स हम इन जनरल कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर सिग्मा के क्यू आई अपॉन आर आई ये पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ये कहा जा सकता है, ठीक, क्लियर बच्चों, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, इससे एक और बढ़िया चीज सामने आती है, पता है, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। स्केलर क्वांटिटी होने का फायदा यह है कि आप चार्जेस को घुमा सकते हो उस पॉइंट के अबाउट। मतलब आप R1 डिस्टेंस पे Q1 चार्ज को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब सर, मतलब बताता हूं, ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल से सुनिएगा। एग्जाम्पल है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसे बोलते हैं, पोटेंशियल तो एक कॉमन नेम हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन spherical charged shell at its center, ठीक है भाई, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो ये रहा शेल, ये है सेंटर C, ये है R, ठीक, ये है चार्ज Q। तो V बराबर सिग्मा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, यहाँ Q4, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हो इस शेल को, बहुत सारे चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज, ठीक है, सारे चार्ज की डिस्टेंस सेंटर C से R है कि नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ सिग्मा के क्यू आई, R सबका कॉमन है तो R सिग्मा के बाहर आ जाएगा। अच्छा, K सब में आना है तो केवल सिग्मा क्यू आई बाई R बचेगा, यानी कि सीधा सीधा के क्यू बाई आर इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ शेल। चेक कर लीजिए, है ना भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है ना, बढ़िया चीज कि आप शेल का पोटेंशियल, मतलब इसका मतलब पता है, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि अगर किसी पॉइंट से
किसी पॉइंट से चार्जेस की डिस्टेंस सेम है ना, तो सारे इसके सारे चार्ज को एक ही पॉइंट पर ले आओ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस शेल के सारे चार्ज को अगर आप r डिस्टेंस पे ले आते, ठीक, तो भी तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल यही आता। आई बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं? जैसे जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूं, एग्जाम्पल 2 लेता हूं। एग्जाम्पल 2 है EFI इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a ring on its axis। मतलब साहब, मतलब ये है रिंग, इस रिंग पर चार्ज है Q, सेंटर है C, यहां से ये रेडियस R ले लीजिए, यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A और आपसे पूछा गया फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट A। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, पहले आप कोशिश करिए फिर मैं बताता हूं। ये रिंग है, ये चैप्टर का बेटा बहुत वेटेज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो वेटेज भी होता है, और साथ ही साथ पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ये सबसे बेसिक चैप्टर है। मतलब ये आएगा तभी आप आगे के चैप्टर्स की टर्मिनोलॉजी समझ पाओगे, उनको बेहतर समझ पाओगे। ठीक है, चलिए इसको देखें। अच्छा तो बताओ बच्चों, सारे चार्ज की डिस्टेंस सेम है कि नहीं है? इसकी हो चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इस पॉइंट की हो, सबकी डिस्टेंस पॉइंट ए से सेम है। और कितनी है बच्चों? √r² + x² है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पोटेंशियल निकाल लीजिए इस समय, √r² + x² पे रख दीजिए सारे के सारे चार्ज को, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर क्वांटिटी है। तो VA = KQ/√r² + x² इज द आंसर। दैट्स इट, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस, मेरा मानना है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। ये ग्राफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ड्रॉ किया था। अब यही ग्राफ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस बार आपको दूंगा ड्रॉ करने को। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सबसे पहला मैंने ड्रॉ किया था। तो बच्चों आपको वाई एक्सिस पे पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पे लोकेशन ऑफ पॉइंट्स ग्राफ बनाना है। Q1 और Q2 बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए ग्राफ ड्रॉ करिए। जैसे मतलब यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट आ गई, तो वाई एक्सिस पे 10 वोल्ट पे ये पॉइंट आएगा। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करिए, जल्दी से देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। 1 मिनट है आपके पास, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि तरीका मैं बता चुका हूं आपको। चलिए बताता हूं। पोटेंशियल होता है KQ/R, एक पॉइंट चार्ज के कारण। यहां पर भी R टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 और R टेंडिंग टूवर्ड 0 पर पोटेंशियल इनफाइनाइट। दैट मीन्स किसी पॉइंट चार्ज के बहुत करीब जाओगे तो उसी का डोमिनेट करेगा पोटेंशियल। ठीक है, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। बहुत पास जाएंगे तो इनफाइनाइट, बहुत दूर जाएंगे तो 0। बहुत पास जाएंगे तो इनफाइनाइट, बहुत दूर जाएंगे तो 0। बहुत पास आएंगे तो इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, बहुत दूर जाएंगे तो 0, लेकिन बहुत दूर जा नहीं सकते। यहाँ बहुत दूर जा सकते हैं, चलिए बीच में आते हैं। क्या कहीं पोटेंशियल 0 हो सकता है? अगर ये भी पॉजिटिव है बच्चों, ये भी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल कहीं 0 नहीं हो सकता। तो द ओनली पॉसिबल ग्राफ इज दिस। क्लियर? बीच में मिनिमा आ जाएगा, ये आसान था। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। सेकेंड है, मान लीजिए ये है Q, ठीक है, +Q, और ये है
-4Q। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। जल्दी बताइए कैसा ग्राफ आएगा, जल्दी से घर पे बैठ के ड्रॉ करिए इसको, आलस मत दिखाइए। पोटेंशियल वर्सेस लोकेशन ऑफ द पॉइंट का ग्राफ। पानी पीता हूं तब तक यार मैं। बढ़िया, मज़ा आ गया पानी पी करके। चलिए अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखना ज़रा ध्यान से, वहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे, पिछले क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव थे, तो आप चाहे Q1 के कारण देखिए चाहे Q2 के कारण देखिए, ग्राफ पॉजिटिव आना था हर जगह, तो कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव और पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव आएगा, तो जीरो होने के चांसेस हैं पोटेंशियल के। यहाँ पर भी ज़ीरो हो सकता है, यस। यहाँ पर भी ज़ीरो हो सकता है, यस, क्योंकि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी इसके कारण, और इसके कारण यहाँ पर वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक है। KQ1/R1 जहाँ पर KQ2/R2 के बराबर हो जाएगा। अगर समझ सकते हो तो समझना, मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ। R1/R2 जहाँ Q1/Q2 के बराबर होगा ना, वहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। एक बार इस लाइन का इंटरनल सेक्शन, एक बार इस लाइन का एक्सटर्नल सेक्शन, समझते रहिएगा, ठीक है। तो अगर मैं Q के बहुत पास जाऊँ, प्लस Q के बहुत पास जाऊँ, तो जाहिर सी बात है यही डोमिनेट करेगा, लेकिन दूर जाने पे -4K का डोमिनेशन आएगा, तो कहीं ज़ीरो होगी फील्ड, और मिनिमा आकर के जीरो की तरफ फिर से वापस। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पर प्लस Q के पास कहीं ज़ीरो होगी, यहाँ इनफाइनाइट जाएगी, और ये वाला ग्राफ -4Q ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। साइड फ्रीज हो गई, लेफ्ट टू Q ज़ीरो होगा, ओके, फ्रीज फ्रीज फ्रीज। चलिए साहब फ्रीज हो गई, तो मैं दोबारा से करता हूँ इसको, 1 मिनट रुकिए, ये क्या हो रहा है। बच्चों 1 मिनट रुकना ना, इसको सही करने का इलाज मेरे पास आ गया है। स्क्रीन फ्रीज तो हो गई है, लेकिन 1 मिनट रुकना। हम्म 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 अभी देखा, देखा मैंने इलाज इसका सीख लिया। ये ग्राफ आएगा, वापस से मुझे लगा था मैं नहीं दिखा पाया। ये ग्राफ आएगा, प्लस Q के कारण बहुत पास आएंगे तो पॉजिटिव, दूर जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इसके कारण और इसके कारण पोटेंशियल मैग्नीट्यूड मॉडुलस में सेम होगा, ज़ीरो, मिनिमा आएगा वापस से ज़ीरो। प्लस Q के कारण बराबर, -4Q के कारण बराबर, ये लीजिए साहब। और ये तो ग्राफ ऐसा ही होगा, क्योंकि -4Q के इस साइड तो -4Q ही डोमिनेट करेगा, प्लस Q क्योंकि छोटा चार्ज है, ठीक है। तो ये है एक इंटरेस्टिंग सी बात, ठीक बच्चों। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशनशिप क्या होती है, और वो ध्यान रखना पोटेंशियल की रियल डेफिनेशन भी पढ़ानी बाकी है, वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आज इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।